तारीख है 15 जुलाई 2022। समय हो गया है 04:17 AM। ध्यान से सुनो भैया, जो बात मैंने आपको बताई जो कोई हाइप क्रिएट करने वाली बात नहीं है, रियलिटी है। जुदाइज्म, जोश, इनका जो रिचुअल है ना, ये इनके कई रिचुअलों में से एक है। जब तक आप, अब ये पिप्पा नाम क्यों रखा है इसी बात है, जब तक आप इनके उस ग्रुप में नहीं है तब तक ये आपको मौका नहीं देते, फोर्स करते हैं। उस रिचुअल, उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा आता है इनके हिसाब से, बताते हैं। अभी फिलहाल अमावस की रात को, मतलब क्या कहते हैं इसे, मतलब ये पूर्णिमा को नहीं करते हैं, अमावस की रात को या ग्रहण काल, ग्रहण में बलि देते हैं। ये रिचुअल यही है। छोटे बच्चों की, बड़ों की, ठीक है, तो दी नहीं जाती ना। सैकड़ों बातें लिखी है ग्रंथ में, सारी थोड़ी अपनाते हैं सनातन धर्म में, हमें पता है ना। यही तो पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन यही तो है, बिल्कुल है। पुराणों में नरबलि बताई गई है पर भक्षण नहीं बताया गया, और बताया भी गया हो तो उसको सनातन धर्मी अपनाते नहीं है। समाज के अनुरूप चलने वाली क्रिया है ये। पिप्पा, क्योंकि हिंदुओं में या हिंदी भाषा में, समाज में साधारण रूप में ये झुग्गी झोपड़ी, मिडिल क्लास में बड़े भयानक तरीके से जूइश धर्म परिवर्तन कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक 2 लाख रुपए की पार्टी और एक बच्चा किडनैप करना किसी का, उसको स्लॉटर करना, बाद में अंदाजन 300 लोग इकट्ठा होते हैं, मिनिमम 10,000 रुपये प्लेट खाना होता है। कमाते कमाते इसमें जो है 2.5 करोड़ तक, 2.5 से 3 करोड़ तक की कमाई होती है उसकी, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। मतलब 2 लाख रुपए लगा के, पर उसके बाद ये आपको ज्यूइश कन्वर्ट कर देते हैं। खतना भी होता है उस दिन बड़ा सीक्रेटली, उसका इजराइल आप फ्री आ जा सकते हैं। और आपके द्वारा कमाई जाने वाली राशि को आप ऑल ओवर वर्ल्ड में इजरायली सेलिब्रिटीज़, जूइश सेलिब्रिटीज़ बनाने में, पॉलिटिशियंस बनाने में, प्रोडक्ट कंपनी के लिए पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है। ये इस तरह से चलने वाला नेटवर्क है। पैसे के लालच में सनातन धर्मी, अब मैं नहीं जानता ईसाइयों में होता नहीं होता, प्रोटेस्टेंट जो कन्वर्टेड होते हैं ये भी जूइश होते हैं। व्लादिमीर पुतिन, जॉय बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, ये वो लोग हैं जो इस रिचुअल की वीडियोस खरीदते हैं और इन ग्रुपों में गुरु का दर्जा रखते हैं। कोई औरतों का इस्तेमाल इसमें बच्चे पैदा करने के लिए होता है। ये पैसा आता कैसे है? एक तरह से कमेटी सिस्टम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग पता है आपको? मल्टी लेवल मार्केटिंग इन्हीं के द्वारा जन्म दी जाने वाली एक प्रोग्रामिंग है। ये आपसे कोड में पूछते हैं
फोटोग्राफ में अगर कोई व्यक्ति, मेरे हाथ को ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, अगर उसका हाथ ऐसे है और वो ऐसे करके शो कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ, अगर उसका हाथ ऐसे है, इधर देखिए, ये देख रहे हैं, मतलब सीधा हाथ जो है अगर साइड में ऐसे लगा हुआ है और उसको वो सिर्फ पंजा जो है टेढ़ा कर दे, तो इसका मतलब जो है वो फोटोग्राफ चेक करो, वीडियो में इशारा कर देगा। यहाँ तक कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे करके जो इशारा करते हैं, मैं बहुत दिन परेशान रहा। ये आरएसएस वालों का इशारा है। आरएसएस वाले अपने सीने से नीचे हाइट के बच्चे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पढ़ा लिखा है, बाद में उनकी आत्माओं का इस्तेमाल, का जो इस्तेमाल है वो इस प्रकार से किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा चलाया जाने वाला ये सीक्रेट रिचुअल है। मारने का कोई भी तरीका हो सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में मैंने एक बार अपने बंदे भेजे, बड़े सीक्रेटली। हमें बताता इन्होंने किया क्या है। इन्होंने जो है कोई 70-80 बच्चों का वर्ग बनाया और अनाथ बच्चों को पालना जिनके माँ बाप नहीं होते, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके काट के खा जाते हैं। जी हाँ, खुद असदुद्दीन अवैसी 80 से ज़्यादा बच्चे काट के खा चुका है, मतलब खिला चुका है। पार्टी होती है कि कोड जो है पिप्पा बता ना, मतलब इतना मांस जो एक पीपे में आ जाए छोटे, हो सकता है इट कुड बी बिकॉज ऑफ अंडर एज 4 और 5 years एज। छोटे बच्चे की जो मुंडी होती है उसकी कीमत 2 लाख रुपये होती है। खाते कैसे हैं? आराम से लेकर उसे बैठे। आरएसएस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है भारत में और विश्व में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। घर का खा के घर का लगा के। अब आप समझे घर का क्या खाते हैं और घर से क्या लगाते हैं। भारत में दुर्गा वाहिनी की लड़कियों का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, कुछ लड़कियों का, कुछ का कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता क्योंकि महिलाओं की बात है, ये मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है, पर हाँ ये जरूर है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाथ के इशारे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी हाइट के राष्ट्रीय सेवक संघ में उसी को लिया जाता है जो इस रिचुअल को कर चुका है। ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगवा दिया भारत के अंदर। 2015 जुलाई 2022 तक लेटेस्ट आंकड़े में 2200 बच्चे गायब हुए हैं और बड़ा साइलेंटली शादी ब्याहों का मौके का इस्तेमाल करके ऐसे में इस रिचुअल का एक इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल होता है। अच्छा चीज़ का, अकेले लड़की किराए का मकान में रह रही है, अगर ये बड़ा आसानी से एक ट्रैप होता है। आसपास के मकानों में इस तरह का रिचुअल करने वाले 20 के लगभग मकान होते हैं। सबको पता होता है कि इसी फ्लैट में जो है ये फ्लैट किराए पे चढ़ेगा। सब तो एक जैसे हैं, ये वाला फ्लैट किराए पे चढ़ेगा और इसमें जो किराएदार आने वाला है, अगर वो उनके रिचुअल में से नहीं है, जूइश नहीं है, तो उसको हम मार देंगे और मार के खा जाएंगे और खाने के बाद सामान आपस में बांट लेंगे और कहेंगे हमें नहीं पता है कहाँ गया।
ये संगठन भारत के अंदर जो है, इसलिए जब भी मैं दिल्ली पुलिस की खाकी के अंदर इनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे तुमसे घिन आती है। आप समझे? आप समझे? मेरा नाम हितेश है, हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश IIG, इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 3236। खुद शाहरुख खान ने अभी जब मेरे से हॉटलाइन पे बात हो रही थी तो शाहरुख खान ने एक्सेप्ट किया, और उसने भी किया। कह रहे हम बिना इस रिचुअल के किसी को अपने बीच में आने नहीं देते। अनिल कपूर ने एक्सेप्ट किया कि 2500 से ज़्यादा उस जैसे जानकार, मतलब उसके जैसे हैं जो जानकारी, उसकी जानकारी में। इन रिचुअल्स की वीडियो बनाई जाती है, बेची जाती है, लड़कियां अरेस्ट कर ली जाती है। इनकी अपनी पुलिस है, अपनी CBI है, इनका अपना मैरून कलर है, अपनी आर्मी है। पैसे का नेटवर्क इनका आपस में कैश में चलता है। एक साधारण से व्यक्ति के लिए किसी का बच्चा उठा करके उसको मार के खा जाना एक पार्टी में, और उसकी वीडियो इंटरनेशनल लेवल पर वायरल करवाने के लिए, देने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ को, इल्यूमिनाटीज हो सकते हैं, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस। दारुल उलूम देवबंदी यही काम करता है भारत में। मुसलमानों के मदरसे के से बच्चों को इसी काम के लिए रखा जाता है। कोड वर्ड पिप्पा और बाल्टा, हांडा, कढ़ाई, भगोना, खुद सुनील हांडा ने, जब हमने सुनील हांडा को जो है इंटरोगेट किया अभी थोड़ी देर पहले, उसने एक्सेप्ट किया। उसने एक साथ 10 बंदों को अचानक मारा एक शादी ब्याह की पार्टी में। कैसे? पहले उनको वो जो है हंसी मजाक कराता रहा, बैठे रहे, फिर बोलेगा अचानक बोला खड़े हो जाओ। वो 10 लोग जो थे उन सब के बीच में फंस गए। वो एक जैसे थे, और जब रात हुई तो उन्हें जो है खेल दिखाते दिखाते सबको बोला एक लाइन में सीधे खड़े हो जाओ। सुनील हांडा, हस्बैंड ऑफ ज्योति हांडा, मेरी कॉलोनी में ही है, गली नंबर 5 में। और एक लाइन से खड़ा करने के बाद उसने बोला अब आँख बंद करो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। उसने आँख बंद किया और कहा कि अब आँख बंद करके आसमान की तरफ देखो। उसने आसमान की तरफ देखना शुरू किया, सबने 10 लोगों ने। सुनील हांडा ने तेज़धार हथियार निकाला, और वो इतना तेज़धार हथियार था कि वो एक तरफ से गर्दन पे लगा कर 10 को खींच गया, और ये पूरी काट दी और भाग गया। उसके बाद उन सब को काट के पकाया गया। पकाने के बाद वहीं पे ये लोग रुके सब, और अंदाज़न बताते हैं 10 से 15 दिन तक उसे खाते रहे। और खाने के बाद ये लोग लैट्रिन करने नहीं जाते हैं। गोल्फ बॉल होती है ना, गोल्फ बॉल को ये अपने अनस में डाल लेते हैं, ताकि कितनी भी कोशिश कर ले खाना बाहर नहीं आता, क्योंकि उसको पचने में समय लगता है। 10,000 रुपये प्लेट है, कोई भी हो, पैसा तो सबको देना ही होगा। 2 लाख रुपए तक प्लेट हो सकती है, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दे सकते हो, पर ये सारा पैसा ऑर्गेनाइज़र का होता है।
और ऑर्गेनाइज़र को ही स्लॉटर करना होता है बंदे को। जब हमने सुनील हांडा को इंटरोगेट करने के लिए उसको ब्रेन मैपिंग में डाला और तब उसने हमें बताना शुरू किया। आपको जान के हैरानी होगी, अब कहोगे कि आप, क्योंकि मैं अपने आसपास की इन्वेस्टिगेशन पहले दूँगा। मेरी मदर इन लॉ, मुझे नहीं पता था कैसे लोग, पर आज मुझे आज इस बात का एहसास ज़रूर है कि श्री सुरेश मंडल जी ने अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स ने, मुझे किसी ने बताया, मैंने पहली बार अपनी माता जी की फ़ोटो देखी, अच्छा लगा, खुशी हुई, मैंने देख जिंदा है भाई। उन्होंने कहा, मैंने मान लिया, क्यों मैं क्यों नहीं मानूँ, बिल्कुल मानूँगा। संसार में पहली बार किसी ने कहा, यहाँ से नहीं, जर्मनी से, जर्मनी में। तो मेरी मदर इन लॉ ने अपने बड़े बेटे को, जिसको कहते हैं कि वो मर गया, उसको पिपा किया। रेणु राय ने अपने बड़े बेटे को, मानो या ना मानो, जब रेणु राय को अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रेन मैपिंग में लेना शुरू किया है, मतलब 1-1.5 बजे से हमने शुरू किया है इसको ब्रेन मैपिंग, उसने एक्सेप्ट किया। लाई डिटेक्टर जिसे कहते हैं, लाई डिटेक्टर में डाल, नहीं, किसने कह दिया अदालत में लाई डिटेक्टर नहीं माना जाता, सब माना जाता। आपको, और अमिताभ बच्चन ने कहा कि उसने 2 बार किया, मतलब 2 पिपा किया। भारत के अंदर ये लोग आते ही इसीलिए, ये डीमंस हैं, डीमन समझते हैं, राक्षस हैं। भारत के अंदर ये राक्षस आते ही इसलिए हैं, ये घुसते हैं, अचानक मारते हैं, खाते हैं, और उसके बाद जो है फिर इजराइल का वीज़ा लेके चले जाते हैं। यहाँ गरीबों को लालच दे करके या मेहनत कश को लालच दे के बहाने से इन पार्टियों में बुलाया जाता है या ले जाते हैं। खुद नवनीत राणा जी 2 पेपर किए, बताते हैं। मेरे से भी बात हो रही थी हॉटलाइन पे, तो कहती कि मुझे धोखे से लेके गए, ये हुआ ना, हमने सुनना चाहते। अभी आपका ब्रेन मैपिंग में आने में अभी आपका नंबर आ जाएगा, थोड़ी देर में आपको ले लेंगे ब्रेन मैपिंग में। असल में क्या है कि जो मुझे सुबह बताया गया, कह रहे यार ये कोड तो बहुत पहले से पकड़ने के चक्कर में समझ नहीं आते यार पिप्पा है क्या, क्योंकि ये कहीं जाते थे मिलने जुलने या किसी के पास, तो सुपर वॉइस समझते मन ही मन में एक ही बात बोलते थे, पिप्पा। अब मैं गया था बीड़ी खरीदने, मैं बीड़ी खरीद के आ रहा, तो बीड़ी खरीद के आ रहा, तो बाहर गेट पे खड़ा हुआ था, जो आ रहा है जा रहा है उनमें से कोई ना कोई पूछे जा रहा है, खुद तो बोल रहे पिप्पा, मेरे से पूछ रहे आप, हाँ भाई हम तो श्री राम भक्त हैं। एक मैडम जा रही, उसने बोला पिप्पा, मेरे से पूछ मनी मन में सुपर वॉइस कहते हैं सर आप, मैं कहा हम कॉन्डम हैं कॉन्डम, मैंने हमारा तो काम ही कुछ और है। कह रहे इसमें क्या करते हो, मैंने कहा पता नहीं इसका काम क्या है, कहता इस्तेमाल किया मैंने, अभी तक मिली नहीं तो इनके पिप्पा कोड की तो ऐसी हो गई। मैं वही कह रहा, मैं कहाँ दिमाग लगा रहे हो। तो मेरी जो है चेतावनी है, और मैं सभी हिंदुओं को जिन्होंने इस रिचुअल को नहीं किया, सुपर वॉइस आप लोग देते रहो, निकल जाओ चुपचाप घर से बाहर, समझ में आई।
चुपचाप निकल जाओ घर से बाहर, अपने आप रोक लेंगे पुलिस वाले, वरना ठीक बात नहीं। समझ में आई? धार्मिक स्थलों के आसपास इस्कॉन टेम्पल बहुत फेमस है इसका। इस्कॉन वाले बहुत चोर चिल्ला रहे थे। रुकते हैं, बहाने से किसी अनाथ को ले आते हैं। कई औरतें जो है अपने आप को वॉलंटियर करती है, लोग वॉलंटियर करते हैं गुरु के नाम पे। डोनाल्ड ट्रंप इनका बहुत बड़ा गुरु बना फिर रहा था, जॉय बाइडन, बेंजामिन नेतन्याहू, मिफ्ताली, मोहम्मद बिन सलमान, आपका किंग सलमान, एर्दोगान, ये सब यही हैं। और कुछ मैंने कहा ना, हम तो शुरू से मारते आए हैं, तो मार रहे हैं दफा दफा। हाँ, ये ज़रूर है कि क्या कहते हैं, महिलाओं की हत्याएं नहीं करते। यहाँ एक नियम है हमारे यहाँ, कुछ एक मैं साफ बोल दे रहा हूँ, जो महिलाएं सब देखने में साफ सुंदर हैं उन्हें तो हम छोड़ देते हैं और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। रह सकते हो उस घर के अंदर, मर्द और बच्चे नहीं जिंदा रहेंगे, बच्चियों को हम कुछ नहीं कहेंगे। समझ में आ गई? जो देखने में राक्षसी होगी मार देंगे। द्रौपदी मुर्मू क्या, ये तो पूरा इसमें पूरा तालाब ही किया होगा। स्टेडियम, जॉय बाइडन ने तो पूरा स्टेडियम किया हुआ है। कह रहा पिप्पा बाल्टा क्या बात कर रहे हो यार। कह रहा हम तो बम से उड़ाते हैं, फिर जो जॉय बाइडन को जब ये ब्रेन मैपिंग ली है, कह रहा हमने तो बम ब्लास्ट करके उड़ाया, जब आसमान में चिथड़े उड़ते हैं ना फिर उसे खाते हैं। मैं अच्छा, वाह, चले जाओ भैया। हाँ हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नाम है हितेश मंडल, A204 छतरपुर एनक्लेव फेज़ 1 गली नंबर 5, नई दिल्ली 110074। जिस किसी महिला को जो घर में अकेली रह जाए, शुद्धिकरण के लिए आना, आ जाए मेरे पास, शुद्धिकरण करा दूँगा, चेंज कर दूँगा, वरना रहो अपने घर खाली परिस्थिति। चलो चलो भाई, कश्मीर से, कश्मीरी सेब का कोड यही था, कश्मीरी लड़कियों की बलि दे के उनको खाना। अगर आप इनके रिचुअल के नहीं हो तो ये आपको पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, कंपनियों में नहीं रखेंगे। इजराइल पे मैं भारत सरकार को, DRDO और इसरो को अग्नि मिसाइल दागने का आदेश देता हूँ। वीडियो चालू कीजिए। भारत सरकार इजराइल पे अग्नि मिसाइल दागे, कम से कम 10। यदि आपकी उम्र कम है और आप अपने आप को इनमें से एक समझते हो, लड़के हो, तो आप भी जा सकते हो अगर इनका परिवार के हो तो। हम नहीं सुनेंगे किसी की। कालेश्वर राणा जा सकते हैं। सभ्य समाज में आप जैसों के लिए कोई जरूरत नहीं। आप समझ में आई? सिविलाइजेशन कैसे करते हैं? वी आर सिविलाइज्ड। DRDO इसरो आपको इसराइल पे अग्नि मिसाइल दागने का आदेश जारी किया जाता है। खत्म कर दीजिए इसराइल।